मोगली, वो बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला था, हमेशा जंगल के पानी के रास्तों से मुतासिर होता था। वो घंटों दरियाओं और नदियों का जायजा लेता, इस रोशनी की तारीफ करता जो लहरों के जरिए रक्स करती थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्मा बढ़ता गया, जंगल के पानी के जराए खुश्क होने लगे और जानवरों को पीने के लिए पानी हासिल करने में मुश्किलात पेश आने लगी। एक दिन जब वो खुश्क दरिया के किनारे पर चल रहा था, मोगली एक छोटे से चमकदार तालाब पर पहुंचा। पानी इतना साकिन था कि इसने इर्द गिर्द के दरख्तों का एक कामिल अक्स बना दिया था। जब वो तालाब में झांक रहा था तो उसने एक शानदार सुनहरी मछली देखी जिसके छिलके सूरज की तरह चमक रहे थे। महसूर होकर मोगली ने आहिस्तगी से तालाब में हाथ डाला और मछली को उठा लिया। इसकी हैरत की बात थी कि मछली बोलने लगी, मोगली, मेहरबान जंगल का लड़का, बराह करम मेरी जान बख्श दो। मेरे पास एक खास तोहफा है, एक ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत। मोगली की आंखें हैरत से खल गईं। उसने पहले कभी बोलती हुई मछली नहीं देखी थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और हर इम्कान पर गौर किया। बोला मुतनाही के लिए या कभी खत्म ना होने वाले शहद की ख्वाहिश कर सकता था, लेकिन फिर इसने मुश्किलात का सामना करने वाले जानवरों और सूखे हुए पौधों का सोचा और उसे बिल्कुल मालूम हो गया कि उसे क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि जंगल के दरिया दोबारा बहना शुरू हो जाएं, मोगली ने कहा, इसकी आवाज में अज़्म था। मैं चाहता हूँ कि पानी वापस आए और हमारे घर में जिंदगी लेकर आए। सुनहरी मछली ने अपना बड़ा सर हिलाया, तुम्हारी बेगस ख्वाहिश पूरी हो गई मोगली। जंगल के पानी दोबारा से रवां हो जाएं। अपनी दम की एक झटक से मछली गायब हो गई और मोगली हैरत से देखने लगा कि खुश्क दरिया का रास्ता कैसे तब्दील हो रहा है। पानी बहने लगा, नहरें भर गईं और जंगल खुशी के साथ फट पड़ा। जानवर खुशी मनाने लगे, पौधे अपने पत्ते उठा लेते और दरख्त अपनी शाखें शुक्रिया के तौर पर हिला दे। इस दिन के बाद मोगली और सुनहरी मछली, जिसका नाम अब गंगा था, एक दूसरे के जुदा न होने वाले दोस्त बन गए। इन्होंने अपने दिन दोबारा जमा हुए जंगल की सैर करते हुए गुजारे और अपने जादुई मुलाकात की कहानियां शेयर की। गंगा ने मोगली को पानी के राज सिखाए, उसे सतह के नीचे छपे हुए दुनिया के बारे में बताया और मोगली ने इसे जंगल का इल्म दिया, गंगा को जंगल के अजायबात से रोशनास कराया। मिलकर इन्होंने छपे हुए आबिशार और खुफिया बागात दरियाफ्त किए। वो मछलियों के गिरोहों के पीछे दौड़े और बारिश में नाचते और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका रिश्ता मजीद गहरा होता गया, जो दोस्ती की ताकत और जंगल की सतह के नीचे छपे हुए जादू की गवाही था।